नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। जब मनुष्य का जन्म हुआ और वो धीरे धीरे सभ्य हुआ, तो जो बुद्धिजीवी व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि एक शक्ति है जो हमारे पीछे कार्य कर रही है। तो लोगों ने उत्सुकतावश पूछा कि वो शक्ति कौन है और कहाँ है और कैसी है और कैसी दिखती है। तो इतना ज़्यादा ज्ञान तो अभी उनको स्वयं भी नहीं था, पर चूंकि वो उनको बार बार बता रहे थे कि कोई एक शक्ति हमारे पीछे काम कर रही है, और उनकी क्यूरिसिटी जब उन्होंने देखा कि बहुत बढ़ गई है, तो जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने आपस में मीटिंग की क्या किया जाए। तो अंत में ये निष्कर्ष निकला कि कोई पत्थर में कोई रूप बना देते हैं और बता देते हैं कि ये है भगवान। उन्हें बताया गया, वो सीधे साधे सज्जन थे, उन्होंने उसको मान लिया कि ये भगवान ऐसा होता है, और उन्होंने मूर्ति की पूजा करनी शुरू कर दी। तो जो विद्वत थे वो तो रिसर्च में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने परमात्मा की पूजा आम व्यक्ति ने करनी शुरू कर दी। अब मूर्ति कोई भी बनाएगा, कोई भी ड्राइंग बनाएगा, तो सबकी ड्राइंग अलग अलग होगी। तो सब ने अपने अपने घर में मूर्ति का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो नेचुरली सबकी अलग शक्ल भी होगी, किसी की हाइट ज़्यादा होगी, किसी की विड्थ ज़्यादा होगी। तो भिन्न भिन्न भगवानों का रूप यहाँ बनना शुरू हो गया। यहाँ तक कि उन्होंने भगवान को खिलाना भी शुरू कर दिया कि भाई आपकी वजह से हम खाते हैं, तो लो आप भी खाइए इसे। तो जो भगवान चारों तरफ है, सर्वत्र है, उसे आम व्यक्ति ने एक पत्थर में पूजना शुरू कर दिया। कुछ थोड़े से ज़्यादा समझदार निकले तो उन्होंने पत्थर में कहा इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाए। तो कुछ ने ऐसा भी किया। कुछ ने, जिनकी मूर्तियाँ अच्छी थी, तो उन्होंने, वहाँ लोग ज़्यादा आने लगे तो उन्होंने स्पेशल उसको एक मंदिर का रूप दे दिया, और उसका समय भी निर्धारित कर दिया। दिन में उसको बंद कर दिया जाता था ताले के अंदर। तो इस प्रकार से स्वरूप बनता गया कि भगवान मूर्ति में होते हैं, खाना भी खाते हैं, वो आराम भी करते हैं। क्यों, ये तो कहा नहीं गया कि अब हम आराम करेंगे, थक गए देखते देखते लोगों के आने जाने को। तो भगवान का नाम डाल दिया, भगवान इस टाइम आराम कर रहे हैं। तो सबने भगवान को अपना जैसा समझ लिया, पत्थर जैसा समझ लिया। तो वो जो रिसर्च कर रहे थे भगवान के ऊपर, वो धीरे धीरे आगे बढ़े। कई सैकड़ों वर्ष बीत गए, हजार वर्ष बीत गए, और सबको मूर्ति पूजा की आदत पड़ गई। क्योंकि मूर्ति पूजा करना बड़ा आसान था, भगवान सामने दिख रहा है, उनके आगे फिर धूप दिया अगरबत्ती इत्यादि भी जलने लगे। अब जो व्यक्ति जानते थे कि हमने तो सिर्फ उनको बताया है, क्योंकि उनके पूर्वजों उनको बताते रहे, उनको जो समझदार थे, इंटेलिजेंट थे, तो धीरे धीरे वो तो आगे बढ़ते गए। और उन्हें महसूस हुआ कि परमपिता परमात्मा तो हमारे भीतर हैं, और वो अपनी एकाग्रता को अंदर ले जाने लगे। लेकिन इस बीच में दो ग्रुप बन गए। एक तो वो जो परमात्मा को चारों तरफ अपने भीतर समझने लगे, एक वो जो सिर्फ मूर्ति पूजा वो करने लगे। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि यदि देख लीजिए, कोई एक बच्चे के 40-50 पिता हों, 60-70-100 पिता हों, तो उसका क्या हाल होगा। वो किसकी तो बात को मानेगा, किसकी वो सेवा को करेगा। और फिर लोगों से कहा जाने लगा कि मूर्ति पूजा से थोड़ा और आगे उठो, मूर्ति पूजा क्यों करते हो, भगवान तो एक ऐसे स्वरूप में है ही नहीं जो आप पूछते हो। कि भगवान को इस स्वरूप में होंगे तो लिमिटेड होंगे, निश्चित होंगे, उनकी पावर लिमिटेड होगी, शक्ति लिमिटेड होगी। लेकिन नहीं, हमारे तो माता पिता करते थे, हमारे दादा दादी करते थे, तो हम इसलिए करते हैं। और कोई छोड़ने को आज भी तैयार नहीं है, क्योंकि ये आसान काम है पत्थर को पूजना। यहाँ तक कि कई लोग तो लड्डू गोपाल भी बना लेते हैं, वो को अपने हिसाब से नचाना, अपने हिसाब से खिलाना पिलाना। तो एक ऐसा वर्ग बन गया जो मूर्ति पूजक था, और एक ऐसा वर्ग बना जो जिसमें कबीरदास जी, रविदास जी जैसे विद्वत व्यक्ति थे, जो परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापक कहते थे।
और कहते थे वो उसका कोई रूप नहीं है, हमारे भीतर है, हर जगह सर्वत्र है वो। लेकिन इसके सबके बावजूद भी हमारी पद्धति नंबर 1 आज भी है। हमारा देश आज भी आध्यात्म में लोगों का गुरु है। पर थोड़ा फर्क यहाँ क्या पड़ा कि जो विद्वत लोग थे इन्होंने अपने हर घर में मंदिर बनाने शुरू कर दिए। जो बाहर भी सामाजिक मंदिर बना, एक घर में भी बना, यानी सबके घर में बड़े मंदिर बने। जो घर में जो मंदिर बने उसका एक्चुअल में ये किसी विद्वत ने उन्हें बताया, और जो हकीकत भी थी कि घर के अंदर मंदिर बना लीजिए बाहर की बजाय, तो घर में मंदिर बनाए गए। तो उसका एक्चुअल में अर्थ यही था कि हर हृदय में परमात्मा वास करता है। तो घर में मंदिर का यही अभिप्राय था, जो लोगों को समझ में नहीं आया। तो हर घर में मंदिर बनने लगे, जैसे हर एक के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि परमपिता परमात्मा घर के अंदर तो रहता है, वो ठीक है, लेकिन सही मायने में वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। यदि आप ये देखिए कि मनुष्य है, मनुष्य के भीतर उन्होंने इसको भौतिक वस्तु में ढूंढा, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि परमपिता परमात्मा स्वरूप विहीन है और एक जैसा है। वो शरीर के अंदर गए, शरीर में विद्वत लोगों ने प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो उसके अंदर जो हमारे शरीर के अंदर जो अंग है, भीतरी भाग है, उसमें नहीं गए वो। उन्होंने परमात्मा को जिस प्रकार सर्वत्र बाहर ढूंढा, एकाग्र करके अंदर घुसे, तो उन्हें अंदर परमात्मा की प्राप्ति हुई। लेकिन आम व्यक्ति उसको अपने घर के अंदर मंदिर में ढूंढता रहा। क्या किसी के शरीर में जो लाल खून है, तो क्या वो किसी के शरीर के अंदर पीला है? ये देखने वाली बात है। किसी की 2 किडनी है तो क्या किसी की 4 किडनी है? क्या किसी के शरीर के भीतर की आंतें चमड़े की हैं तो किसी के अंदर क्या लोहे की हैं? जब सबके भीतर एक जैसा ही है, तो घर के भीतर के भगवान 33 करोड़ कैसे हो सकते हैं? इस पर हमने कभी विचार नहीं किया। इससे तो अच्छे सिख हैं, सरदार लोग हैं हमारे, जिनका गुरुद्वारा बाहर होता है, मुस्लिम हैं, उनकी मस्जिद बाहर होती है, और वो एक की ही पूजा करते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं परमात्मा एक है, अल्लाह ताला एक है, वाहेगुरु एक है। लेकिन हम घर के अंदर मंदिर रखकर भी भिन्न भिन्न भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि हमने सही तरह से भगवान को समझा नहीं। भगवान एक है, वो किसी भौतिक रूप में नहीं है। यदि वो किसी भौतिक रूप में होंगे तो निश्चित रूप से वो लिमिटेड होंगे। ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर जो सूरज चांद सितारे हैं, जो बहुत बहुत दूर हैं, जिन सूर्य का प्रकाश यहाँ हमारी धरती में आज तक 450 करोड़ साल में धरती के बनने के पश्चात भी नहीं पहुँचा, इतनी दूर दूर तारे हैं। जबकि आप जानते हैं कि तारों में से जो प्रकाश निकलता है, उसकी विचरण की, उसकी चलने की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। हमारा जो एग्जिस्टिंग सूरज है यही 8 मिनट 16 सेकंड लेता है। तो इतनी दूर दूर तारे हैं जिनका प्रकाश 450 करोड़ साल में भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आज तक नहीं पहुंचा। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है। तो जब इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो भगवान सीमित कैसे हो सकते हैं एक पत्थर के अंदर या किसी स्वरूप के अंदर? अब धरती के अंदर सबसे बड़ा पर्वत है, एवरेस्ट पर्वत है या हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत जितना भी अगर भगवान होता तो भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, जैसा कि पहले वर्णन किया गया है। तो परमपिता परमात्मा अभौतिक रहते हो ही, अपने अभौतिक स्वरूप में होते हुए ही सब जगह विराजमान हो सकता है। एक मेटेलिस्टिक फॉर्म के अंदर परमात्मा एक स्थान में रह करके सबकी सेवा नहीं कर सकता, वो तो हर स्थान पर है। और जहाँ पर जो स्थान है, सूरज है, चांद है, सितारे या अन्य उल्का पिंड है या अन्य चीज़ें हैं भौतिक पदार्थ में दूर दूर हैं, जो उनकी सेवा करने के लिए परमात्मा का वहाँ पे होना बेहद ज़रूरी है। तो इससे सिद्ध होता है कि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, हर जगह है। हमने उनको मूर्ति पूजा में लेकर के अपने आप को ही सीमित कर दिया। मूर्ति एक सिंबॉलिक तो हो सकती है, लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि मूर्ति पूजा ही फुल और फाइनल है, तो इससे हमें नुकसान होता है। हमें इससे ऊपर उठना होगा। कोई नहीं चाहेगा, एक रिक्शे वाला
जो रिक्शा चलाता है, जो थ्री व्हीलर चलाता है, कि मेरा बेटा भी थ्री व्हीलर ही चलाए, रिक्शा ही चलाए। वो भी चाहेगा मेरा बेटा आई ए एस अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो जब हम ऐसा चाहते हैं, यार ऐसा हुआ भी है कि रिक्शे चलाने वाले का बेटा IAS अफसर बना है, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं आगे डेवलप होते? कि हम हमारे माता पिता मूर्ति पूजा करते हैं, तो हम वास्तविकता में क्यों नहीं आते, हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? हम यहाँ पे ऐसा क्या सोचते हैं कि हमारे माता पिता का यहाँ पे एक सम्मान कम हो जाएगा? जिनके बेटे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जिनकी चपरासी के बेटे, तो क्या उनके पिताजी का मान कम हुआ है? वो तो सम्मान होकर वो सम्मानित अपने को महसूस करते हैं कि मैं चपरासी हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। वो अपने को गर्व फील करता है वो व्यक्ति। ऐसी यदि कोई माता पिता मूर्ति की पूजा करता है और यदि उसका बेटा सर्वव्यापी प्रभु को मानते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है, तो उसे दुख होगा या खुशी होगी? हमें इस मोह माया से आगे निकलना होगा और मैं सही मायने में परमपिता परमात्मा की पूजा करते हुए उसे प्राप्त करना होगा। क्योंकि परमपिता परमात्मा अभौतिक रूप में ही है, हमारे भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। वो एक पत्थर में ऐसे हो ही नहीं सकते। भौतिक रूप में मानने से हमें यही नुकसान होता है। सिंबॉलिक रूप से मानने से ठीक है, वो उनसे अच्छे हैं मूर्ति पूजक जो परमात्मा को कहीं से भी नहीं मानते, उनसे तो बेटर है वो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें तो चूंकि जो जीता वो सिकंदर, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी ही है। हमें तो अपने उस परमपिता परमात्मा घर में जाना ही है। तभी हमारे सब सुखों से और दुखों से हम पार हो पाएंगे। और ऐसा तभी हो पाएगा जब हम परमात्मा को पहचान पाएंगे। जब पहचान पाएंगे तभी हम उनके घर में जा पाएंगे। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।